चलिए ठीक है, ओके। देखो, मैंने आपको बताया था कि पहले हम लोगों को ना एक डीएनए का डेफिनेशन क्या बताया था मैंने आपको? डीएनए का डेफिनेशन क्या बताया था, बोलो? पॉलीन्यूक्लियोटाइड, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, ठीक है ना? तो हमें करना क्या है, यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड जो है, न्यूक्लियोटाइड के स्ट्रक्चर्स को आपस में लिंक करना है फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड के साथ। तो देखो, आपको ना पहले एक न्यूक्लियोटाइड बनाना था। तो जैसे एक सिंपल स्ट्रक्चर क्या था डीएनए का, हम लोग 5' एंड से स्टार्ट करते हैं और उसको 3' एंड पे खत्म करते हैं, ठीक है ना? सेकेंड क्या होगा हमारा, एंटी पैरेलल है, मतलब 5' एंड से स्टार्ट होगा और 3' एंड पे खत्म होगा। और इसके बीच में क्या होंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड्स होंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड्स होंगे। तो देखो, जैसे यहां मैंने लिखा एडेनिन, ठीक है? तो इसका अपोजिट जो क्या नाम है, शर्वरी ने जो गलती की है, सेम गलती की हुई है, क्या नाम है, तन्वी। देखो, जैसे यहाँ पे मैंने ए लिखा, ए क्या है ये बताओ, प्यूरिन है या पिरिमिडिन है? आंसर करो, प्यूरिन है या पिरिमिडिन है? ये आप आंसर करो मुझे। प्यूरिन है। तो प्यूरिन मैंने क्या बताया था आपको, प्यूरिन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, हेट्रोसाइक्लिक या होमोसाइक्लिक? मैंने आपको बताया था प्यूरिन कैसा होगा, एक 6 कार्बन का कंपाउंड होगा और दूसरा 5 कार्बन का कंपाउंड होगा, इस टाइप से बताया था मैंने आपको, ठीक है ना? तो दूसरा यहाँ पे जो इसके अपोजिट में होगा, एंटी पैरेलल होगा, वो क्या होगा, टी होगा, ओके? और टी क्या होता है बताओ मुझे, टी क्या है, पिरिमिडीन होता है। और पिरिमिडीन का स्ट्रक्चर कैसा होगा, एक सिंगल रिंग होगा, ठीक है ना? एक सिंगल रिंग होगा, यहाँ पे सिंगल रिंग होगा, इस टाइप से। तो अब जो मुझे भेजा था सरवरी और क्या नाम है, तन्वी, तो आप लोग चेक करना कि उसमें आपने क्या किया था कि दोनों साइड में, दोनों चैन पे आपने ये वाला डायग्राम बनाया था, दोनों साइड में, ठीक है ना? बाकी लिखा सही था, आपने इधर लिखा ए, इधर लिख दिया टी, यहाँ पे जी, इधर सी, इस टाइप से था। बट आपने ये स्ट्रक्चर गलत बनाए थे, ठीक है ना? क्लियर? तो हमें क्या ध्यान रखना है कि जो 5' to 3' जो स्ट्रैंड है, यहाँ पे अगर आप प्यूरिन ले रहे हो तो इसके अपोजिट में क्या आ जाएगा, पिरिमिडिन आ जाएगा। समझ गए ना? बिल्कुल रेशो क्या होना चाहिए, 1:1 होना चाहिए। तो देखो, एक मैं यहाँ पे फिर से एक डायग्राम बना रहा हूं, आप उसको ध्यान से देखना, ठीक है? ये हमने एक ले लिया पेंटोस शुगर, ये पेंटोस शुगर हो गया, एच, यहाँ पे भी क्या होगा, एच होगा, एच ओ एच, एच, यहाँ पे CH2OH, ठीक है? प्लस इधर हम फॉस्फोरिक एसिड ऐड करते थे, ठीक है? इसको हम क्या कर रहे थे बोलो, यहां से क्या जाएगा, वाटर, इस बॉन्ड का नाम क्या था, बोलते जाओ आप लोग, फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड, ठीक है? ग्लाइकोसाइडिक बोल रही है प्राची, होश में ही नहीं है। ये कार्बन नंबर 5 पे है, यहाँ पे क्या होगा, फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड होगा, ठीक है? अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, कोई भी एक नाइट्रोजन बेस ऐड करना है। तो जैसे आपने, अगर ये स्ट्रक्चर में गलती करते हो ना, तो आप सिंपल लिख सकते हो, ए लिखा आपने, एक बॉक्स में बंद करना, यहाँ पे OH लगा देना है, ठीक है? अब क्या होगा इधर, सेम प्रोसेस, वाटर मॉलिक्यूल रिमूव, बॉन्ड कौन सा होगा, ग्लाइकोसाइडिक, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड होगा। तो ये एक हमारा न्यूक्लियोटाइड स्ट्रक्चर बन गया है, ठीक है ना? अब सेकंड आप देखेंगे, यहाँ पे कोई दूसरा स्ट्रक्चर लेते हैं हम, यहाँ पे कोई दूसरा मॉलिक्यूल लेते हैं,
नाइट्रोजन बेस 1 to 9 लिंकेज होती है। कौन है ये? अनिरुद्ध, अनिरुद्ध कुलकर्णी। पता नहीं यार तुमने कहाँ पढ़ा है। 1 to 9 कैसे हो सकता है? हमारे पास पेंटोस शुगर में ओनली 5 कार्बन है, ठीक है। तो 5 कार्बन में से जो कार्बन नंबर 1 है यहाँ पे, और यहाँ पे हमने क्या किया, इधर ये आप ये रिंग बोल रहे हैं क्या? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ऐसा कुछ बोल रहे हैं क्या? ठीक है ना? ओके ओके। तो यहाँ पे देखो, मैंने आपको सिंपल क्या किया कि यहाँ न्यूक्लियोटाइड के स्ट्रक्चर की जरूरत नहीं है ना आपको। आपको सीधा ए लिखा आपने, और ये बता देना है कि OH के साथ में यहाँ बॉन्डिंग हुआ है, ठीक है। स्ट्रक्चर आपको ड्रॉ नहीं करना। ये तो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, क्योंकि प्यूरिन pyrimidine में डिफरेंस पता होना चाहिए, ठीक है ना। चलो यहाँ देखो, पेंटोस शुगर H OH H CH2OH, ठीक है ना। यहाँ पे सेम क्या होगा बोलो? फॉस्फोरिक एसिड, वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से रिमूव होगा। बिल्कुल सेम प्रोसेस। यहाँ पे बॉन्ड कौन सा है? फॉस्फोएस्टर बॉन्ड, ठीक है। अब देखो, इधर हमें नाइट्रोजन बेस ऐड करना है, तो हम कोई भी नाइट्रोजन बेस यहाँ ले सकते हैं। सी ले लिया मैंने, ठीक है ना। सी क्या है? साइटोसिन। प्यूरिन है pyrimidine है? pyrimidine है, ओके। अब देखो, यहां से फिर से वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होगा, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, ठीक है ना। अब ये जो फर्स्ट वाला हमारा स्ट्रक्चर है न्यूक्लियोटाइड, ये सेकंड वाले से मुझे जोड़ना है। तो देखिए, यहाँ पे जो पेंटोस शुगर है, इसका कार्बन नंबर 3 पे OH फ्री है, और यहाँ पे कार्बन नंबर 5 पे जो फॉस्फोरिक एसिड है, यहाँ पे भी OH फ्री है। तो मैं यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल नॉर्मली रिमूव कर सकता हूँ इस टाइप से। ये बॉन्ड क्या होगा? फोस्फोडाइएस्टर बॉन्ड होगा, फोस्फोडाइएस्टर बॉन्ड होगा, ठीक है ना। तो अब फाइनली देखो, यहाँ पे ये 3 स्ट्रक्चर फ्री हैं। यहाँ पे कार्बन नंबर 5 पे हमारे 3 OH फ्री हैं, तो हम 5 डेसेंट बोल देते हैं। ये कार्बन बता रहा है, कार्बन, ठीक है। और लास्ट में क्या होगा? 3 डेसेंट क्यों आया? क्योंकि यहाँ पे एक OH फ्री आएगा। आप कितने भी मोलिक्यूल यहाँ पे ऐड करेंगे न्यूक्लियोटाइड्स के, आपको लास्ट में OH फ्री मिलेगा कार्बन नंबर 3 पे, ठीक है ना। अब जो सेकेंड डायग्राम आपको बनाना था, सेकेंड स्ट्रक्चर जो था, यहां से स्टार्ट करेंगे एंटी पैरेलल। क्या होगा? 5 डेसेंट से होगा, 5 डेसेंट से, ठीक है ना। तो इधर क्या हो जाएगा हमारा? देखो, हम यहाँ पे इस पूरा स्ट्रक्चर को एंटी पैरेलल, अरे यार एक मिनट, इसको थोड़ा सा ना, ठीक है। अब काफी स्पेस हो गया, अभी हो जाएगा। चलो देखो, एंटी पैरेलल बनाना है हमें, तो पहले हमें पेंटोस शुगर बनाना पड़ेगा। चलो पेंटोस शुगर बना देते हैं। OH H, मैंने इसको क्या, इसका आइसोमर बना दिया है यहाँ पे, आइसोमर। ये होगा हमारा कार्बन नंबर 5 CH2OH। यहाँ पे फॉस्फोरिक एसिड ऐड करना है हमें, ठीक है। वाटर मॉलिक्यूल रिमूव, कार्बन नंबर 1 यहाँ पे है, ठीक है। अब यहाँ आप अपनी मर्जी से कोई भी न्यूक्लियोटाइड ऐड नहीं कर सकते। आपको क्या देखना है? इसके पैरेलल में यहाँ पे कौन सा मॉलिक्यूल है? साइटोसिन है। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए बोलो? G आएगा। ने यहाँ OH लिखा, और वाटर मॉलिक्यूल रिमूव किया, और यहाँ ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड ऐड कर दिया, सिंपल। और इन दोनों के बीच में कितने बॉन्ड होते हैं?
बोलो, ट्रिपल बॉन्ड। ये बॉन्ड का नाम क्या है? हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है ना। 3 बॉन्ड्स होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं। अब देखो सेकंड, यहां पे हम एक न्यूक्लियोटाइड और लेते हैं। ये कार्बन नंबर 5 है, CH2OH प्लस, यहाँ फॉस्फोरिक एसिड ऐड करेंगे। ठीक है, इधर OH, H, OH, H, इधर हमें नाइट्रोजन बेस ऐड करना है। तो बताओ कौन सा नाइट्रोजन बेस ऐड करूं मैं यहाँ पे, जल्दी। शांतनु का आंसर करेक्ट है, दिशिका भी करेक्ट है, मधुरा भी करेक्ट है। ठीक है, देखो अभी समझ में आया ना। यहाँ पे हमें ऐड करना है थाइमिन, थाइमिन। ठीक है, इधर OH किया और यहां से सिंपल वाटर मॉलिक्यूल रिमूव कर देना है। यहाँ कितने हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे, जल्दी आंसर करो। 2, 2, ये। ठीक है, लेकिन अभी देखो ये न्यूक्लियोटाइड हमने फर्स्ट वाले से ऐड नहीं किया, तो यहाँ कार्बन नंबर 3 है, इधर से हम सिंपल वाटर मॉलिक्यूल रिमूव करेंगे। इस बॉन्ड का नाम बताओ, ये बॉन्ड का नाम बताओ मुझे। सानिका, बॉन्ड का नाम बोलो। फोस्फो ईस्टर नहीं होगा ना, फोस्फो डायस्टर होगा, फोस्फो डायस्टर। ठीक है, फोस्फो डायस्टर। तो अब बात समझ में आई। लास्ट में यहाँ पे क्या 3 डेस एंड है। तो जो सरवरी और तन्वी ने जो गलती की थी, उनका मोलिकुलर ये फॉर्मूला पूरा करेक्ट था, बट उन्होंने क्या किया, यहाँ पे ना बॉक्स सेम बना दिए। मतलब प्यूरिन, प्यूरिन पिरिमिडिन का एग्जाम्पल लिखा है बट बॉक्स बना दिया प्यूरिन का। ठीक है, तो उसको ठीक से करेक्ट करना है। और मुझे कई बच्चों ने होमवर्क भेजा नहीं है, तो वो काम आपको करना है। ठीक है, नहीं करेंगे तो आगे बहुत प्रॉब्लम आएगी। चलिए, नेक्स्ट है टीआरएनए पढ़ना है। तो आपका यहां तक डीएनए का जो पूरा स्ट्रक्चर था वो कंप्लीट हो गया है, और इतना ही अभी आपको स्टडी करना है इसमें। नेक्स्ट है हमारा टाइप ऑफ आरएनए, टाइप ऑफ आरएनए। तो मैंने आपको बताया था कि आरएनए भी जेनेटिक मटेरियल हो सकता है। आरएनए जेनेटिक मटेरियल कहाँ हो सकता है? जेनेटिक मटेरियल बोलो जल्दी। मैंने कुछ एग्जांपल बोले थे, सम प्लांट वायरसेस, सम प्लांट वायरसेस, और एक एग्जांपल दिया था आपको मैंने टीएमवी का, याद है? टीएमवी। ठीक है, चलो ओके। तो अब देखो टाइप ऑफ आरएनए पढ़ना है, तो इसके पहले आपको पता होना चाहिए कि आरएनए होता क्या है। जैसे आपने डीएनए पढ़ा, ऐसे आरएनए का स्ट्रक्चर भी पता होना चाहिए। ठीक है, देखो क्या डेफिनेशन होगा। पोली न्यूक्लियोटाइड, पोली न्यूक्लियोटाइड्स चैन। ठीक है, ये भी पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है, डीएनए में भी पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन था। बट यहाँ पे जो न्यूक्लियोटाइड्स होंगे, यहाँ राइबोस शुगर कौन सा होगा? जो डीएनए में न्यूक्लियोटाइड था वहां राइबोस शुगर नहीं थी, वहां डीऑक्सी राइबोस शुगर थी। यहाँ पे क्या होगा? राइबोस शुगर होगा। मतलब इसका जो फॉर्मूला हम लिखेंगे शुगर का, क्या था? C5H10O5 होगा। जबकि आरएनए में क्या, डीएनए में क्या था? O4 था। ठीक है ना, क्लियर? तो इसका एक, अब ये क्या है हमारा आरएनए हमेशा कैसा होगा? सिंगल स्ट्रैंडेड होगा, सिंगल स्ट्रैंड होगा। ठीक है ना। इसके बाद यहाँ पे हम बात करेंगे जो मेजर डिफरेंस है डीएनए आरएनए में, शुगर कौन सा होगा? शुगर राइबोस,
राइबोज होगा। ठीक है, एक और मेजर डिफरेंस है डीएनए आरएनए में, बता पाएंगे आप? मेजर डिफरेंस, यस यस, टी एंड यू, बिल्कुल। यहाँ पे ए डबल बॉन्ड बाइंड होगा यू के साथ एंड जी ट्रिपल बॉन्ड सी के साथ, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम थाइमिन को रिप्लेस कौन करता है? यूरेसिल। अगर डीएनए में देखेंगे एटी आएगा, ठीक है, और यहाँ पे आरएनए में एयू आएगा। ये मेजर डिफरेंस है, क्लियर। और ये स्ट्रक्चर कैसा होगा? 5' टू 3' 5' टू 3' इस टाइप से ये मॉलिक्यूल बन जाएगा, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, क्लियर। चलो अब देखो यहाँ थ्योरी में क्या देखना है हमें कि बेसिकली आरएनए जो होगा वो 3 टाइप से हम लोग डिस्कस करते हैं यहाँ पे। एक होगा हमारा मैसेंजर आरएनए, मैसेंजर एमआरएनए, आरआरएनए राइबोसोमल आरएनए होगा, टीआरएनए ट्रांसफर आरएनए होगा। तो आपको स्ट्रक्चर याद रखना है। देखो यहाँ पे मैसेंजर आरएनए आपको सिंगल स्ट्रैंडेड दिख रहा है, एमआरएनए, ठीक है ना। ये एमआरएनए कहां से आया? अगर हम देखें यहाँ पे ये एक टिपिकल यूकैरियोट सेल है, इसका न्यूक्लियस होगा यहाँ पे, ठीक है, और न्यूक्लियस में क्या है? डीएनए है, डीएनए है। यहाँ पे राइबोसोम, यहाँ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा इस टाइप से, ठीक है। अब यहाँ प्रोटीन सिंथेसिस करना है, प्रोटीन बनाना है। इसका मतलब क्या होगा कि इधर जो हमारा राइबोसोम है, एक मिनट, आरएनए है, ये प्रोटीन बनाने की मशीन होती है, मशीन बोल सकते हैं। तो देखो क्या लिखा है, राइबोसोमल आरएनए। एक यहाँ पे लार्ज सब यूनिट है और दूसरा है यहाँ पे स्मॉल सब यूनिट, ठीक है ना। मैंने आपको कहीं पढ़ाया होगा कि जो यूकैरियोट सेल होता है उसमें एटीएस डीएनए होता है, एटीएस राइबोसोम होता है, एटीएस राइबोसोम। और एटीएस का सब यूनिट क्या होता है यूकैरियोट्स में? 60s प्लस कितना हो जाएगा? 40s, ठीक है ना, 60s एंड 40s। जबकि प्रोकैरियोट में मैंने आपको बताया था 70s होता है, 70s, ठीक है। सब यूनिट क्या होगा? जल्दी बोल दो, सब यूनिट क्या होगा? 50s एंड 30s। इसी टाइप से मैंने आपको बताया था। तो अब देखो, अब देखो, अरे 40-30 प्राची बोल रही है। देखो यहाँ पे ये लार्ज सब यूनिट का मतलब क्या है? ये देखो, ये कौन सा है हमारा? 60s है, और 40s क्या होगा? इसके नीचे ये 40s है। बात समझ में आई? 2 सब यूनिट होते हैं इसमें। चलिए अब इधर आ जाओ। तो आरआरएनए क्लियर हो गया। अब देखो एमआरएनए क्या होगा? जब यहाँ डबल स्ट्रैंडेड डीएनए से एक प्रोसेस होता है, मैंने आपको बताया था कि डीएनए से जब कभी एमआरएनए का फॉर्मेशन होता है तो प्रोसेस क्या होती है बच्चों? बोलो जल्दी। ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। जब ट्रांसक्रिप्शन होगा तो डीएनए से क्या बनेगा? एमआरएनए बनेगा, ठीक है ना। तो मतलब यहाँ न्यूक्लियस से एमआरएनए बाहर आ जाएगा और साइटोप्लाज्म में मैक्सिमम हमें क्या मिलता है? टीआरएनए मिलता है। ये देखो टीआरएनए दिख रहा है, ट्रांसफर आरएनए। और टीआरएनए में क्या होता है? ये कौन सा मॉडल है? मैंने आपको 2 मॉडल भी बताए थे, याद हो अगर। ये है हमारा, बोलो, क्लोवर लीफ मॉडल, और एक मैंने आपको बताया था इस टाइप से, हेयर पिन मॉडल, इस टाइप से, ठीक है। यहाँ पे 3 क्या होते हैं? एंटी कोड। ये देखो 1 2 3, ये एंटी कोडोन, ठीक है। वो बताऊंगा मैं एंटी कोड कैसे बाइंड करते हैं। तो अब देखो एमआरएनए बना, और एमआरएनए में क्या होगा? कुछ ये देखो 1 2 3, ये कोड है। मैं इसको लिख देता हूं AUG, यहां लिख दिया GCU, यहां लिख दिया UAG, ठीक है। तो देखो ये क्या है? 3 के कोड्स है, ये जेनेटिक कोड होते हैं, ठीक है ना। जेनेटिक कोड्स है, कहां प्रेजेंट होते हैं? एमआरएनए में। जेनेटिक कोड कहां होता है? एमआरएनए में।
और इन कोड्स को कौन आइडेंटिफाई करेगा? ये टीआरएनए, ठीक है ना, ये टीआरएनए आइडेंटिफाई करेगा और इसको कोड को लेके कहां दे देगा? यहाँ पे राइबोसोम में, ये इधर आरआरएनए में, सॉरी, हाँ आरआरएनए, ये क्या करेगा? इसको आपस में जोड़ के, यहाँ पे देखो एमिनो एसिड लगा है, उसको आपस में लिंक करेगा और प्रोटीन का सिंथेसिस हो जाएगा। तो कुल मिला के प्रोटीन सिंथेसिस के लिए हमें ये 3 टाइप्स का आरएनए का रिक्वायरमेंट होता है। ओके, 3 टाइप्स का आरएनए का रिक्वायरमेंट होता है। तो यहाँ पे मैं फर्स्ट स्लाइड में जाऊंगा और यहाँ आपको बताऊंगा कि देखो, कभी किसी ने पूछा आरएनए कितने टाइप का होता है, तो आप आंसर क्या देंगे बोलो? मैंने पूछा टाइप ऑफ आरएनए, टाइप ऑफ आरएनए। दिशिका, देखो सभी ने 3 बोला, ठीक है ना, चलो वेरी गुड। देखो मैं इसको 2 टाइप्स में लूंगा। मैंने यहां पे लिया नॉन जेनेटिक आरएनए, मैंने लिखा नॉन जेनेटिक आरएनए। क्या होता है नॉन जेनेटिक आरएनए? तो आपने बोला, मैंने आपसे पूछा नॉन जेनेटिक आरएनए क्या है, तो आपने बोला सर ऐसा आरएनए जो जेनेटिक मटेरियल नहीं होगा। इसका मतलब यही हुआ ना? तो फिर इसका यूज क्या है? इसका काम होता है प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करेगा। तो मैंने आपको बताया एमआरएनए होगा, नेक्स्ट क्या होगा? आरआरएनए होगा, नेक्स्ट टीआरएनए होगा। तो ये 3 टाइप्स आपने किसके बताए हैं? ये नॉन जेनेटिक। बट एक होता है जेनेटिक आरएनए भी होता है, जेनेटिक आरएनए भी होता है, समझ गए ना? इसका मतलब क्या है कि जेनेटिक मटेरियल आरएनए अगर है तो आप देखो सेंट्रल डॉग्मा का प्रोसेस बना के देखो। मान लो ये एक सेल है और यहाँ पे ये इसका न्यूक्लियस है, ठीक है ना, और यहाँ पे प्रेजेंट है क्या? आरएनए, 5 days to 3 days, मतलब इसका जेनेटिक मटेरियल ही आरएनए है। तो क्या फिर से आरएनए बनाएगा ये? नहीं, बिल्कुल नहीं। सीधा इस स्ट्रैंड को ये बाहर भेजेगा और यहाँ पे टीआरएनए होगा, वो बाइंड करेगा और इसको सीधा आरआरएनए को दे देगा। तो प्रोसेस क्या होगा यहाँ पे? प्रोटीन बनाने का प्रोसेस क्या हो जाएगा? डायरेक्टली आरएनए से प्रोटीन डायरेक्टली बन जाएगा, ठीक है ना? तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसका जेनेटिक मटेरियल आरएनए होगा, उसमें ओनली क्या प्रोसेस होगा? ट्रांसलेशन होगा, ओनली ट्रांसलेशन होगा। क्लियर? बट ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसका जेनेटिक मटेरियल डीएनए होता है, उसमें क्या होगा बच्चे? बोलो, उसमें ट्रांसक्रिप्शन भी होगा, ट्रांसक्रिप्शन होगा और उसके बाद ट्रांसलेशन होगा, कंप्लीट सेंट्रल डॉग्मा चलेगा। यहां तक क्लियर है बिल्कुल आप लोगों का? कोई डाउट? नहीं है, ठीक। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे हम लोग यहाँ पे। इन डीएनए द कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस आर। तो कॉम्प्लीमेंट्री समझते हैं ना? कॉम्प्लीमेंट्री, अल्टरनेट, कॉम्प्लीमेंट्री क्या लिखा है देखो। सबसे पहले ये क्वेश्चन ही है डायरेक्ट, क्या लिखा है? यूरेसिल एंड एडेनिन, साइटोसिन एंड गुआनिन। तो इन डीएनए पूछ रहा है, ये क्वेश्चन है। इन डीएनए द कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस आर, मतलब ये स्टेटमेंट रॉन्ग है? बोलो सही है या गलत है? बिल्कुल गलत है। यहाँ पे क्या होना चाहिए? एडेनिन की जगह, यहाँ यूरेसिल की जगह थाइमिन होना चाहिए। चलो सेकेंड स्टेटमेंट देखते हैं। एडेनिन, थाइमिन एंड गुआनिन, साइटोसिन, ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है ना? थर्ड देखो क्या लिखा है? एडेनिन, थाइमिन, गुआनिन, यूरेसिल, बिल्कुल गलत है ये, ठीक है? नेक्स्ट देखो, एडेनिन एंड गुआनिन, एडेनिन एंड गुआनिन गलत हो गया, एजी दे दिया, यही गलत हो गया।
ठीक है ना। तो आपको ये ध्यान रखना है, जैसे 5 डेज एंड से हम 3 डेज एंड की तरफ जाएंगे, और यहाँ पे 5 डेज एंड से 3 डेज एंड की तरफ जाएंगे। तो पेयरिंग क्या होना चाहिए, देखो ए डबल बॉन्ड टी, ए डबल बॉन्ड टी, टी डबल बॉन्ड ए हो सकता है, टी डबल बॉन्ड ए हो सकता है, जीसी हो सकता है, जीसी, सीजी ट्रिपल बॉन्ड। बस ये आपको फंडा याद रखना है, ठीक है। अच्छा, ये रूल किसने दिया था, ये जो रूल था कि भाई डीएनए एंड आरएनए में जो हमारा प्यूरिन एंड पायरेमिडीन का जो कॉन्सेंट्रेशन होगा वो सेम रेशो पे होगा, सेम रेशो, मतलब क्या रेशो होगा, 1:1 होगा, ठीक है। ये रूल किसने दिया था, कई बार साइंटिस्ट का नाम पूछा जाता है, ठीक है। वेरी गुड, देखो शांतनु का आंसर गलत है, सरवरी कहां से छाप लिया है, चारगाफ, बिल्कुल सही, चारगाफ रूल, ठीक है। क्या नाम है साइंटिस्ट का, चारगाफ, उसने ये रूल दिया था, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना, चारगाफ रूल। क्लियर, क्लियर है यहां तक। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं क्या दिया है। इन न्यूक्लिक एसिड द सीक्वेंस इज, आंसर करेंगे आप लोग, फिर मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा। इन न्यूक्लिक एसिड द सीक्वेंस इज, ठीक से आप क्वेश्चन चेक करिए। इन न्यूक्लिक एसिड द सीक्वेंस इज, आंसर करेंगे, ठीक है। अनिरुद्ध का आंसर आया है, अद्वैत, मधुरा, सवी, सानिका, ठीक है। अब देखो कई बच्चों ने ए आंसर दिया है, कई बच्चों ने सी आंसर दिया है, ठीक है। अब मैं देखता हूं जरा आंसर क्या है। देखो यहाँ पे न्यूक्लिक एसिड क्या होता है, न्यूक्लिक एसिड क्या होता है, ये कंपोजिशन होता है न्यूक्लियोटाइड का, कंपोजिशन क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड्स, ठीक है। अब न्यूक्लियोटाइड अगर हमें देखना है तो सेंटर में क्या होता है, सुगर प्लस प्लस, शुगर का इधर कार्बन नंबर 1 था, यहाँ पे कार्बन नंबर 5 है, यहाँ नाइट्रोजन बेस था कार्बन नंबर 1 पे, और कार्बन नंबर 5 पे क्या था, H3PO4, ठीक है। अब देखते हैं जरा आंसर क्या होगा, अद्वैत देखना, फोस्फेट बेस शुगर, गलत है, ठीक है। इसको क्या बोल रहे हैं हम, फोस्फेट बोल सकते हैं, फोस्फेट ग्रुप है, प्लस ये हमारा शुगर है, प्लस ये बेस है, ठीक है। यहाँ क्या दिया है, शुगर फोस्फेट बेस, ये भी रोंग है, ठीक है ना, फोस्फेट शुगर बेस करेक्ट है, यहाँ दिया है बेस पहले दे दिया, फिर फोस्फेट शुगर, ये रॉन्ग हो गया। तो आप लोग देखो अभी भी ना, मतलब चीजों को समझ नहीं रहे, मैंने आपको स्टार्टिंग की क्लास में ही बताया था ये पूरा फंडा, लेकिन कई बच्चों ने स्टार्टिंग में ही आंसर क्या दे दिया, ए दे दिया, फॉस्फेट बेस शुगर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा, जब तक ये क्वेश्चंस नहीं क्लियर करोगे आगे मैं बढ़ूंगा नहीं, आगे कुछ समझेगा ही नहीं। क्या लिखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग bases is not present in RNA, ये देखो फिर से कोई ए बोल रहा है, कोई थाइमिन बोल रहा है, अच्छा ठीक है, ओके, चलिए। तो आरएनए में क्या कंपोजिशन बताया था मैंने, ए डबल बॉन्ड यू, जी ट्रिपल बॉन्ड सी, चार गाफ रूल यही था,
ठीक है, तो इनमें से क्या बोल रहा है कि कौन सा बेस इज नॉट प्रेजेंट इन आरएनए, तो थाइमिन को कौन रिप्लेस करता है, यूरेसिल, ठीक है ना, मतलब थाइमिन प्रेजेंट नहीं होगा। तो ये ऑलमोस्ट आंसर सही है सभी का, संकेत का गलत है, गौरिका का भी गलत है, वो आंसर दे रहे हैं बी, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेसिस इज नॉट प्रेजेंट इन आरएनए, नॉट प्रेजेंट बोल रहा है भाई, यूरेसिल प्रेजेंट नहीं होता क्या आरएनए में, बोलो गौरिका, संकेत प्रेजेंट होता है ना, तो फिर बी कैसे बोल रहे हैं आप आंसर। चलिए नेक्स्ट देखो, द सीक्वेंस ऑफ बेसेस ऑन एमआरएनए, क्या बोला, सीक्वेंस ऑफ बेसेस ऑन एमआरएनए मॉलिक्यूल सिंथेसाइज ऑन, ये डीएनए का स्ट्रैंड दिया है, डीएनए इज, तो अब देखो ये क्या बोल रहा है यहाँ पे कि एक डीएनए है 5 डेज एंड से चालू होगा, जी सी और क्या लिखा है, ए टी ए, ऐसा लिख दिया, 3 डेज एंड आ जाएगा। तो इसका पहले आप एंटी पैरेलल डीएनए बना लो, शॉर्टकट मत यूज करो, सीधा डीएनए बना लो 5 डेज से, यहाँ पे टी होगा, यहाँ पे टी है तो क्या जाएगा, ए, इधर टी, यहाँ पे जी, इधर सी, ऐसा बन जाएगा, ठीक है, इस टाइप से बनेगा। अब देखो क्या बोल रहा है, एमआरएनए बनाना है, एमआरएनए, तो एमआरएनए बना के आप देखो, यहाँ पे इससे एमआरएनए बना के देखो, जी की जगह यहाँ पे सी होना चाहिए, यहाँ पे जी होना चाहिए, ए की जगह यू होना चाहिए, टी की जगह पे इधर ए आ जाएगा और यहाँ पे यू आ जाएगा, ठीक है। तो आंसर देखो ये वाला कहीं मैच कर रहा है क्या, चेक करो, सी जी यही वाला मैच कर रहा है देखो, ठीक है, तो आंसर क्या होगा, ए होगा, ए, ठीक है। जिन बच्चों ने आंसर बी दिया है उन्होंने ये वाला आंसर दे दिया है, कौन सा, डीएनए का, डीएनए का कॉम्प्लीमेंट्री, जबकि क्वेश्चन में क्या पूछा है, सीक्वेंस ऑफ बेसिस ऑन एमआरएनए, समझ गए। आपने अगर यहां पूछता कि डीएनए का सीक्वेंस बताना है तो आंसर बी होता, क्लियर, तो आंसर एमआरएनए पूछा है और ये डीएनए का एक स्ट्रैंड दिया है, तो इसके अगेंस्ट में यही बन सकता है। संजय बोल रहा है ए का टी कैसे हो सकता है, कहां पे भाई ए का टी, बोलो किधर बोल रहे हैं, ये वाले स्टैंड पे एमआरएनए पे बोल रहे हैं या फिर इधर बोल रहे हैं। देखो ये मैंने डीएनए बनाया है सृंजोय, और ये एमआरएनए बनाया है, क्वेश्चन एमआरएनए पूछा है, तो जैसे यहाँ पे ए लिखा है ना, ए डीएनए में, तो यहाँ पे यू हो जाएगा, और यहाँ पे क्या लिखा है, ए लिख दिया है, तो एमआरएनए में क्या आएगा, टी आएगा क्या, नहीं ना, यू आएगा। सृंजोय क्लियर हुआ, नहीं क्लियर हुआ तो मैं फिर से, एक मिनट फिर से हम लोग बनाते हैं, ये है हमारा डीएनए, डीएनए बना लेते हैं पहले, 5 डेज एंड पे क्या दिया है, जी सी ए टी ए, 3 डेज एंड, ये स्टैंड ऑलरेडी दे दिया है, और क्वेश्चन में क्या पूछा है कि एमआरएनए आपको सिंथेसाइज करना है, तो बहुत सिंपल है ना, 5 डेज एंड यहाँ पे लिया और हमें इसका एमआरएनए बना देना है। देखो एक ही जगह पे क्या आना चाहिए, जब ए है तो सामने वाले स्टैंड पे क्या आएगा, कॉम्प्लीमेंट्री पे यू आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है, यहाँ पे टी दिया हुआ है, समझ गए ना, तो इधर क्या आएगा, ए आना चाहिए, क्योंकि ये तो डीएनए है, एमआरएनए में ए आएगा, बात समझ में आई, यहाँ पे ए है तो इधर क्या आएगा, यू, और ये तो सेम है जी एंड सी, तो ये वाला सीक्वेंस मैच कर रहा है ना हमारा इधर, ये सी, यहाँ टी का ए कैसे होगा, मतलब ये जो टी है इसका ए कैसे होगा, यही पूछ रहे हो ना। देखो यहाँ पे टी है, टी कहाँ पे होता है बच्चे, डीएनए में होता है,
लेकिन आप तो mRNA बना रहे हो ना, आरएनए में क्या आप टी का, मान लो यहाँ पे टी है तो बॉन्डिंग तो ए के साथ ही होगा ना, आप यहाँ यू थोड़ी लिख सकते हो संजय, आप यू नहीं लिख सकते यहाँ पे ना, ऑलरेडी यहाँ टी है, टी और यू का कोई कॉम्बिनेशन होता है क्या, नहीं होता, समझ गए ना। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, बेसिस कॉमन टू आरएनए एंड डीएनए। आंसर करेंगे आप लोग, जब तक मैं देखता हूं कितने बच्चे यहां प्रेजेंट हैं। 31। चलो सुधांशु का आंसर आ गया है। ये कौन है, अद्वैत, ज्ञान, तन्वी, सभी ए आंसर दे रहे हैं। अरे वाह, सी, सभी का सी आया है, वेरी गुड। और कौन है, अब मैं देखता हूं क्या लिखा है, बेसिस आर कॉमन इन डीएनए एंड आरएनए। तो डीएनए आरएनए में कॉमन क्या होगा, तो देखो जी ट्रिपल बॉन्ड सी कॉमन होगा, ठीक है, प्लस ए भी कॉमन होगा, ये 3 न्यूक्लियोटाइड कॉमन होंगे, जी सी ए डीएनए आरएनए में। अब देख लो ऑप्शन में क्या दिया है, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, ठीक है, यूरेसिल होता है क्या, कॉमन नहीं है, एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन, एक मिनट, एडेनिन, ग्वानिन और फिर दे दिया है थाइमिन, नहीं, थाइमिन कहाँ नहीं होता, आरएनए में नहीं होता, यूरेसिल डीएनए में नहीं होता, ठीक है, ग्वानिन, यूरेसिल, अब देखो फिर यूरेसिल आ गया तो ये कॉमन नहीं होगा, इसलिए आंसर क्या होगा, ए होगा, सभी, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर बनाएंगे बहुत केयरफुली, पहले आपको स्ट्रैंड सिंथेसाइज करना है। क्या लिखा है, इफ वन स्ट्रैंड ऑफ डीएनए हैज अ सीक्वेंस, ये तो पहले आप बना लें, यहाँ पे 5 डेज पे क्या सीक्वेंस दिया है, 5 डेज टू 3 डेज पे क्या दिया है, ए टी जी सी टी टी जी ए, ये स्ट्रैंड दिया हुआ है, ठीक है, द सीक्वेंस इन कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड वुड बी, तो कॉम्प्लीमेंट्री बना देंगे 5 डेज से, टी सी ए ए जी सी ए टी, देखो ये कहीं पे दिख रहा है क्या ऐसा, ये दिख रहा है, देखो, नहीं ये नहीं है, टी सी, ये देखो यहाँ पे टी ए, चेक करो यहाँ पे, ए का क्या बन जाएगा, यहाँ पे ए का क्या बन जाएगा, टी बन जाएगा, ठीक है, टी का क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा, टी ए वाला एक ये है और एक इधर, ये 2 है, 3 है टी ए वाला, तो आगे बढ़ना पड़ेगा, जी की जगह सी, देखो यहाँ पे सी आ गया, इधर सी, इधर भी सी है, इसके बाद फिर जी वाला देखो, जी है, यहाँ पे भी जी, यहाँ पे भी जी, यहाँ तक सेम है, मैं पूरा चेक करूंगा, आप कुछ भी आंसर देंगे। इसके बाद डबल ए आना चाहिए, तो देखो यहाँ पे भी डबल ए है, यहाँ सिंगल ए, ये तो खत्म हो गया, यहाँ पे डबल ए है, अब दोनों को लेके चलेंगे हम आगे, यहाँ पे सी आना चाहिए, यहाँ पे टी दे दिया तो ये खत्म हो गया, यहाँ पे सी है और इधर, तो आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है। पहले कई बच्चों ने आंसर सी दिया, फिर कुछ बच्चों ने बी दिया, फिर सभी ने डी आंसर दे दिया, तो ऐसा नहीं करना, आपको एक एक स्टैंड बनाना है, एक एक न्यूक्लियोटाइड वहां प्रेडिक्ट करना है। चलो नेक्स्ट, अच्छा क्वेश्चन ही एंड हो गए, ठीक है, तो इतना आपका ये न्यूक्लिक एसिड था, ठीक है ना, और ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है, तो अब आपके कुछ जो भी डाउट होंगे आप डिस्कस कर सकते हो, पूछ सकते हैं, 1 to 1 सभी के मैं डाउट क्लियर कर देता हूं। ये आपका बायोमोलिक्यूल कंप्लीट हो गया है, कल मतलब नेक्स्ट क्लास से हम लोग स्टार्ट करेंगे सेल साइकिल, सेल डिवीजन, ठीक है।